डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे अगली जो टॉपिक है वो है आणविक द्रव्यमान, या इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। देखिए आणविक द्रव्यमान क्या है, पहले हम लोग ये जाने अणु क्या है, तब उनके द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। इसको आणविक द्रव्यमान अथवा इसे अणु द्रव्यमान भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग को परमाणु के बारे में बता चुके हैं, एटम क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी बता चुके हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। आप लोग जानते भी हैं कि परमाणु जो होते हैं आपस में मिलकर अणु की रचना करते हैं। जिस प्रकार परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक उसी प्रकार जब परमाणु आपस में मिलकर अणु की रचना कर लेते हैं तो अणुओं की भी एक निश्चित द्रव्यमान होती है। ठीक है, तो उसी अणु के द्रव्यमान के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर परिभाषा हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो होता है वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है या बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु का कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, वह संख्या ही क्या कहलाती है, आणविक द्रव्यमान कहलाती है। देखिए यहाँ पे जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कंपेयर किया गया है अणु के द्रव्यमान का। ठीक है, देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान जो होता है वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ के एक अणु का जो द्रव्यमान है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, वह मान वह संख्या ही क्या कहलाती है, आणविक द्रव्यमान कहलाती है अथवा मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। ठीक है, इसका ये फार्मूला है। देखिए फार्मूला देखेंगे, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान जो होता है बराबर होता है पदार्थ के, जो हम पदार्थ लिए हैं उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटा 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, यानी यहाँ पे कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कंपेयर किया गया है उस पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान से, और जो मान निकलता है वह मान ही क्या कहलाता है, उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अणु द्रव्यमान जो होता है, देखेंगे अणु द्रव्यमान जो होता है या आणविक द्रव्यमान जो होता है इसकी कोई एक निश्चित यूनिट नहीं होती है, फिर भी एक रसायन विज्ञान में अणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में AMU से प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर AMU के बारे में आप लोग बता चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, या कहीं कहीं U से प्रदर्शित किया जाता है जिसे यूनिफाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा रहा, इसके फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो अणु द्रव्यमान है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अणु द्रव्यमान निकालने के क्या तरीके होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो भी अणु में भाग लेने वाले, बहुत सिंपल विधि है, जो भी अणु में भाग लेने वाले परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या अथवा एटॉमिक मास, ठीक है, जब इन जोड़ देते हैं एक साथ तो जोड़ने के बाद कुल जो मान आती है वह मान ही क्या कहलाती है, आणविक द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जल है, H2O है, ये जो है जल के अणु है, जल के मॉलिक्यूल हैं, और इनका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है या आणविक द्रव्यमान निकालना है तो इसमें भाग लेने वाले जो परमाणु हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या को जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु इसके निर्माण में भाग लिया है या इसके संगठन में भाग लिया है।
ठीक है। तो देखेंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 1/2। वैसे 1.008 होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण अंक के रूप में लेंगे हम लोग। तो एक होता है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 2 चुके हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है लगभग, तो 16 जोड़ देंगे। अब क्या होगा देखेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 16 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 18U हो जाएगा। कितना आ जाएगा 18U। यहाँ पे 18U जो मान निकला है यह जल के एक अणु का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, इस प्रकार निकाला जाता है। तो ये जानना आवश्यक है, अन्य भी जान लिया जाए, बहुत से हैं, ठीक है, जितने भी अणु हैं आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लोग को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप से। देखिए अगर H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो देखेंगे हाइड्रोजन का एक होगा, चूंकि 2 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु भाग लिया है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो लगभग 32 होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे तो 16 में 4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 16 चौको 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8, ठीक है, और 6 के 9, यानी ये 98U जो निकला ये एक सल्फ्यूरिक एसिड के अणु का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, जो कि 98 आया है, ठीक। अन्य भी निकाल सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड का निकालना है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है, ठीक है। इसमें आप लोग को याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, जिनको परमाणु द्रव्यमान याद होगा वो आसानी से निकाल लेगा, ठीक है। और ये केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्लास 9th से ही बच्चे को सीख लेना चाहिए, इसलिए आप लोग जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है लगभग 14, प्लस यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, क्योंकि 3 ऑक्सीजन परमाणु भाग लिया है तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो ये 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8 5 13 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 63U ये आ गया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान जो है 63U आ गया। उसी प्रकार अन्य भी उदाहरण है, ठीक है। अन्य उदाहरण में जैसे देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान लगभग 22.99 समथिंग आसपास होता है, ठीक है। तो इसको पूर्ण अंक में 23 मान लिया जाए, 23, और क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा देखेंगे, ये 0.5 5 3 8 और 3 2 5, यानी 58.5 आ गया, ठीक है। 58.5 ये सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। अन्य भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दो चार और एग्जाम्पल जान लिया जाए। देखिए 2-4 एग्जाम्पल में, जैसे अमोनिया का निकालना है, NH3 का अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो नाइट्रोजन का जो होता है अभी मैं बताया 14 होता है, और हाइड्रोजन का एक परमाणु का 1 है तो उन्हें 3 कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 17U, ठीक है। ये अमोनिया का होगा। इसके अतिरिक्त ये देखेंगे CaOH का
होल ट्वाइस, ये वाला देख लिया जाए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कैल्शियम का लगभग 40 होता है, लगभग 40 होता है, ठीक है। और चूंकि ये होल स्क्वायर के रूप में दिया है, OH का होल ट्वाइस कहते हैं इसको, ठीक है। तो पहले इन दोनों को निकाल कर जोड़ लें और इसका 2 गुना कर दें, क्योंकि ये 2 गुने के बराबर है। तो ये 16 प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये 40 प्लस और ये 16 1 17, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 7, यानी 74 यूग होगा। क्या होगा, 74 यूग होगा, ठीक है। और भी देख लिया जाए, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का देख लिया जाए, ये 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, 32 होगा। सल्फर का 32 होता है, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। तो ये हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 34 हो जाएगा, 34 यूनिट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत ही इजी काम है। लेकिन आप जब तक परमाणु द्रव्यमान नहीं आपको याद है, तब तक आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है। ये तो अगर परमाणु द्रव्यमान याद है तो आप लोग उंगली पर जोड़कर निकाल लेंगे, कोई इतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि आप लोग पहली बार निकालना सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। लेकिन प्रयास करेंगे तो 100% श्योर है कि आ ही जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है कि नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो और ये देख लिया जाएगा एग्जाम्पल, ये देख लिया जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चाक का सूत्र है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर भी कहा जाता है इसे, इसका देख लिया जाए, ये 40 प्लस कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस 48। अब इसको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 और 4 1 5 5 4 9 1 10। ये ना एक बार और देख लिया जाए, 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 6 4 10, ठीक। तो ये 100 U आया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस करेंगे और भी घर पे आप लोग को एग्जाम्पल इसका भेज देंगे, ताकि इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और इसका मान निकालिए, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।